लफ्ज़ कोचिंग सेंटर हुआ नाम आपका स्वागत है। कल हमने स्टार्ट किया था इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बारे में हमने पढ़ा था भाई। और इल्तुतमिश के बारे में ये बताया था जैसे जो दिल्ली सल्तनत है उसकी स्थापना किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना। और दिल्ली सल्तनत में कौन से वंश की स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने? गुलाम वंश। और गुलाम वंश को एक वंश से और जाना था मामलुक वंश। ठीक है, हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद पढ़ा इसके मरने के बाद इसका बेटा शासक बना जिसका नाम क्या था? आराम शाह, जिसने आराम बख्श भी कहा जाए। आराम बख्श की हत्या करके फिर कौन शासक बन गया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को यमके को जो में दिल्ली सल्तनत की स्थिरता को प्रदान करने का काम करे है और दिल्ली जो सल्तनत है उसको मजबूती प्रदान करने का काम कौन करे भाई? इल्तुतमिश करे है। और इल्तुतमिश ने ही क्या करवाया था भाई? इल्तुतमिश भी पहला शासक है उसने एक उपाधि दान करी थी, सुल्तान की उपाधि। पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि दान करी। इसके बाद मैंने बताया था जितने शासक होंगे क्या कहलाओगे? सुल्तान कहलाओगे। भारत का पहला सुल्तान है कुतुबुद्दीन ऐबक है और लास्ट सुल्तान कौन सा था भाई? भारत का लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोधी। ठीक है, मैंने बताया इसी के काल में एक युद्ध हुआ है तराइन का तीसरा युद्ध। जो तराइन का तीसरा युद्ध है किस किस के बीच में हुआ? यरदौद और इल्तुतमिश। यरदौद कौन था? गजनी का शासक था और गजनी के शासक की नजर किस पे पड़ी? भारत पर पड़ी। और भारत में क्या चल रहा था? इल्तुतमिश का शासन। ठीक है, इस प्रकार तराइन का तीसरा युद्ध हुआ और तराइन के तीसरे युद्ध में कौन आया? इल्तुतमिश जीता और यरदौद आया। इसके बाद मैंने बताया था 1221 में एक अटैक और हुआ भारत में। चंगेज खां का जो अटैक माना या भाई मंगोल का पहला अटैक। जो ये चंगेज खां था यह मंगोल था, मंगोलियों का था, मंगोलिया का था। ठीक है, और वही भारत का सबसे करोड़ शासक, भारत का सबसे करोड़ शासक मतलब बेरहम करोड़ शासक कौन सा था? इसने अपने सेनापति से कह रखा था कि तुम मरो तो मेरी कब्र पे जितने भी लोग आए सभी को क्या कर दिए? मार दिए और लास्ट में अपने आप भी मर जाना। इस तरह भारत का ऐसा शासक है जिसकी कब्र का आज तक पता नहीं चला वो कौन सा है? चंगेज खां। मैंने बताया चंगेज खां के छोटे भाई के क्या जलालुद्दीन मकबरनी ने कर दी थी और जलालुद्दीन मकबरनी भारत पर कहा गया था, भारत आ गया था और भारत में इल्तुतमिश के पास आकर उसने मदद मांगी थी। इस बात का जैसे ही चंगेज खां को पता चला तो वही वो फिर भारत में आया और भारत में किसके पास अपना प्रस्ताव भेजा? इल्तुतमिश को। कह तो मेरे जो छोटे भाई का कातिल है जलालुद्दीन मकबरनी मेरे हवाले कर दे, ना तो भाई मैं क्या करूँगा तरफ है आक्रमण करूंगा और तेरे तरफ नहीं फेरे पूरे भारत को दोस्त करता जाऊंगा या बात देख लिए। इस तरह अपने समझबूत तय काम लिया और जलालुद्दीन मकबरनी को चंगेज खां के हवाले कर दिया और चंगेज खां जलालुद्दीन मकबरनी को मारकर अपने भाई का बदला लेकर वापिस श्याम अवस्था में ही चला गया। ठीक है, इस तरह हमको आगे इल्तुतमिश ने अपनी समझबूत क्या लिया? काम लिया और भारत की मजबूती स्थिरता को बनाए रखने का काम अपनी समझबूत अपनी बुद्धि के बल पर इसने किया था इल्तुतमिश ने। इसके बाद हमने बताया था इल्तुतमिश ने क्या चलाए? चांदी के सिक्के चलाए और तांबे के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के ने देखिए को टंका या टक्का और तांबे के सिक्के ने देखिए को जेकर। वैसे तो इसके हजारों गुलाम थे, इस हजारों गुलामों में से इसने कितने गुलाम सेलेक्ट करे? 40 और एक गलजालिसा या तुर्कान चहलगानी की स्थापना कर दी। तुर्कान चहलगानी या गलजालिसा की स्थापना कर दी और वे अपने प्रशासन की
वो उसी जिम्मेदारी उन 10 के लोगों को दे दी। उस सीरीज में जो सबसे मेन पावरफुल आदमी हुआ करते उसमें एक तो पहले सुल्तान का फिर वजीर और वजीर के बाद वे 10 लोग हुआ करते जो पूरा प्रशासन चलाने का काम कराया करते। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया था। मैंने फिर बताया था सैनिकों को उस टाइम पर कोई भी नगद वेतन नहीं दिया जाया करता, तो युद्ध में जीती हुई भूमि है वही युद्ध में जीती हुई भूमि धन संपत्ति वही उन सैनिकों को दिया करते और वही युद्ध दिया करते धन संपत्ति दिया करते उन्हें बच्चे क्या करते एकता प्रथा। और जो एकता जिसे एकता दिया जाया करता वो कहलाता था जो इस एकता को जमीन को संभालता था, जो वहाँ से कर वसूल करता था वो कहलाता था इक्तेदार। और इसी को कहते हैं भाई इक्तेदारी प्रथा। 1200 यहाँ तक हो गया था ना, ये हो गया था 1229 में इल्तुतमिश ने ही एक मीनार का एक प्रकार से काम का अंत करवाया, मतलब फैसला काम को पूरा करवाने का काम कराया था कुतुब मीनार। हो गया था इसने 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया। इसने 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया और वही और कुतुब मीनार का काम पूरा करवाने के बाद इसने अपनी करवाया और इसने अपनी जो राजधानी पहला क्या थी, अपनी राजधानी क्या थी लाहौर से कामदंदी दिल्ली, मतलब इसी ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली बदली। मतलब पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब गुलामत की स्थापना करी थी, मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अपनी पहली राजधानी किसको बनाया था, लाहौर। जैसे कुतुब मीनार का काम पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने जैसे ही काम पूरा करवाया तो इसने अपनी राजधानी भी लाहौर से चेंज करके क्या कर दी, दिल्ली कर दी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। दे भाई कुतुब मीनार का काम किसने स्टार्ट करवाया था, कुतुब मीनार का काम किसने स्टार्ट करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब स्टार्ट करवाया था, 1199 में। पूरा कब हुआ, 1229 में। कितने साल लगे एस्टिमेट, 23 साल। काम पूरा करवाने का काम किसने करवाया, इल्तुतमिश ने, और स्टार्ट किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर ये कह जाए भाई कुतुब मीनार को पूरा करवाने का काम किसने कराया भाई, इल्तुतमिश। ठीक है, और भाई कुतुब मीनार को किसने बनवाया, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्वेश्चन आ जाएगा कई बार, कुतुब मीनार की जो ऊपरली 2 मंजिला वो किसने बनवाई, वो फिरोज शाह तुगलक है। तो कुतुब मीनार जैसे कुतुब मीनार बन गया, कुतुब मीनार के ऊपर 2 मंजिल बनेगी, 2 मंजिल और बनाई जाएगी। वो कौन बना हुआ आगे जाकर है, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसके 4 बेटे थे भाई, इसके 4 बेटे थे। वे चारों बेटे एक कालिंजर अभियान पे भेजे गए, और जब कालिंजर अभियान पर 4 के 4 बेटे भेजे तो वहीं पर वे 4 के 4 बेटे कैसे साबित हुए, अय्यूब का साबित हुए। ठीक है, मतलब अय्यूब का साबित हुए कब हुए, जब उनने कालिंजर अभियान पर भेजा गया। कालिंजर अभियान पर भेजा गया। कौन सा अभियान था सर ये कालिंजर अभियान? वैसे कालिंजर अभियान था कोई भी जैसे अपने साम्राज्य में कोई भी जो क्या करते वे विद्रोह करते, उन विद्रोह को दबाने के लिए एक कालिंजर अभियान होता थे। कालिंजर अभियान हो गया भाई, कालिंजर को विद्रोह को शांत करने के लिए अपने बेटों को भेजा
लेकिन उन 4 के 4 बेटे उस अभियान में क्या नहीं कर सके, सफलता प्राप्त उस विद्रोह को दबा नहीं सके। बाद में उसने अपनी एक बेटी रजिया को भेजा और कालिंज अभियान में जो सफलता दिलाई थी और किसने दिलाई थी, रजिया सुल्तान ने। इस अभियान को सफलता रजिया ने दिलाई और यहीं से भाई जो इल्तुतमिश था अपने 4 के 4 बेटे अयोग्य साबित कर दिए उसने। और भाई योग्य साबित किसे कर दिया, रजिया को। और रजिया को ही कहा कि मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, रजिया सुल्तान। और यहीं पर मतलब ये अभियान जीतने के बाद उसने जो अपना नेक्स्ट उत्तराधिकारी है वो रजिया सुल्तान को क्या कर दिया, घोषित कर दिया। ठीक है, समझ में आई बात। कैसे कहा, इसके बाद इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है, समझवाई बात। भाई जैसे उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तो किसका आग लगी, 4 भाइयों का आग लगी। भाई 1236 में इल्तुतमिश की हो जाए, मृत्यु हो जाए। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद जो रजिया है, रजिया को उत्तराधिकारी बनना था, लेकिन बन गया कौन, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। मतलब इल्तुतमिश की जो गद्दी है, इल्तुतमिश के मरने के बाद इसके मरने के बाद इसकी मृत्यु के बाद मतलब गद्दी पर कौन बैठ गया, गद्दी पर बैठा इसका बेटा, इसका बड़ा बेटा जिसका नाम क्या था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठ गया। और भाई जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठ गया तो फिर किसका आग लगाएगी, रजिया सुल्तान पे। और रजिया सुल्तान ने क्या कहा, कि मेरे मरने के बाद, मतलब इल्तुतमिश ने कहा था कि इल्तुतमिश के मरने के बाद इल्तुतमिश का जो उत्तराधिकारी बनेगा वो कौन बनेगा, रजिया सुल्तान। बट गद्दी पर कौन बैठ गया, मेरा भाई बैठ गया। तो वही जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान सिंहासन पर नहीं बैठी, कौन बैठ गया रजिया सुल्तान की जगह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो वही क्या किया रजिया ने, लाल रंग के वस्त्र पहने। रजिया ने क्या किया, लाल रंग के वस्त्र पहने और वही दिल्ली की जनता के सामने पहुंची। और दिल्ली की जनता के सामने क्या कहा उसने, कि मेरे पिता ने जो दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित किया था वो मुझे किया था, ना कि मेरे भाई को। तो दिल्ली की जनता से मैं क्या करूँ भाई, एक प्रकार से मैं मदद मांगू कि मेरा सहयोग करे, मैंने किसको चाहना है, गद्दी पर पहुंचाना है। तो भाई दिल्ली की जनता ने हर ज्यादा क्या कराया, सहयोग कराया, सहायता करी। और भाई रुकनुद्दीन जो शासक बना था उसके सामने क्या कर दी, इन्होंने बगावत कर दी। और दिल्ली की जनता की सहायता से उसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। और नेक्स्ट शासक कौन बनता है, रजिया सुल्तान।
होना क्लियर होया हो गया सर, हो गया। दोबारा जैसे ही रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा उसने आप लिखना अपनी हैंडराइटिंग में। जैसे रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा तो भाई जो छोले हैं दिल में मतलब दिमाग में किसके दर के किसके देख के रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान कहने लगी कि मेरे पिता ने जो उत्तराधिकारी घोषित किया था मुझे किया था, ना कि मेरे भाई को। और दिल्ली की जनता के सामने लाल वस्त्र पहन कर पहुंची और उस टाइम पर जो लाल वस्त्र हुआ करते वो बगावत का विरोध का प्रतीक हुआ करते। और भाई दिल्ली की जनता के सामने उसने क्या मांगा? सहयोग मांगा। और दिल्ली की जनता ने उसका क्या किया? सहयोग किया। और दिल्ली की जनता के सहयोग के कारण भी उसने अपने जो बड़ा भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह है उसकी मृत्यु करवा दी। और गद्दी पर कौन बैठी? रजिया सुल्तान। एक पढ़ाएंगे हम रजिया सुल्तान के बारे में, ठीक है। मतलब 1236 में बनाया था रुकनुद्दीन ने और 1236 में ही इसकी क्या करती थी? हत्या करती थी। किसके द्वारा? दिल्ली की जनता के द्वारा करती थी। क्या क्या कह रहे हैं? पहले के लिए चल रहे हैं। और जब बहन अपने भाई को मरवाने के लिए तैयार है तो भाई भी बहन को मरवाने के लिए तैयार क्यों नहीं होगा? तो बाद में इसे मरवा देंगे। मरवा दें। और सर हरियाणा के कहते हैं आगे चलो मरवा हुआ ना फिर इल्तुतमिश के बाद आई। इल्तुतमिश के बाद कौन आया था? मैं तो रजिया सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज शाह कौन आया था? ऐसे लिख लो रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और ये कब आया था? 1236 ईस्वी में ही इसकी क्या करती थी? मृत्यु करती थी। और 1236 ईस्वी में फिर कौन आए के बाद? रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर 1240 ईस्वी थी, ठीक है। ये हम किसका बारे में पढ़ाएंगे? रजिया सुल्तान का बारे में पढ़ाएंगे। भारत की पहली महिला सुल्तान। भारत की पहली महिला सुल्तान कौन? अभी भारत की पहली महिला सुल्तान कौन है? रजिया सुल्तान। याद रखना, भारत की पहली महिला सुल्तान है रजिया सुल्तान, ठीक है। याद क्लियर हो गया? जैसे ही रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी सबसे पहले पर्दा प्रथा का क्या किया? संस्कार किया। रजिया ने ही पहली बार पर्दा प्रथा, पर्दा पर जो मतलब घूंघट है। हाँ घूंघट, पर्दा प्रथा आके किया था, तिरस्कार किया था, ठीक है। भारत में पर्दा प्रथा के विरुद्ध सबसे पहले तिरस्कार करने वाला कौन था? इसके सिंहासन पर बैठना किसे बढ़िया नहीं लगा था? इसके भाइयों को, ठीक है। रजिया सुल्तान गद्दी पर तो बैठ गई, लेकिन एक भाई को इसने मरवा दिया रुकनुद्दीन। बाकी क्या भाई रह गए? 3 भाई रह गए। जैसे ही रजिया गद्दी पर बैठे, सिंहासन पर बैठी, तो इसके दूसरे भाइयों को रजिया का सिंहासन पर बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और उनमें जो मैन था वो था बैराम था, ठीक है। और नहीं लगा दिल्ली के जो सैनिक सेनापति ये थे ना जो निर्माण का काम कर रहे थे, नहीं उनको अच्छा लग रहा था कि हम किसी महिला के नीचे मतलब काम कर रहे हैं, के अंदर काम कर रहे हैं, कि भाई हमने जितने भी जो रजिया बात को है जो भी ऑर्डर दे वो अपना मानना पड़ा है। मतलब उनका कहना ये था कि हम किसी महिला के मतलब इशारों पर चल लेना
मतलब इस प्रकार का ना तो उन दल सालिसा के लोगों को बहुत अच्छा लगा जो किसके लिए काम करते थे, सुल्तान के लिए काम करते थे। और दल सालिसा की स्थापना किसने करी थी, इल्तुतमिश ने करी थी। जो इल्तुतमिश ने दल सालिसा के लोगों की स्थापना दल सालिसा की स्थापना करी थी, तुर्कान चहलगानी को वहाँ एक प्रकार से बहस कहा, एक प्रकार से बहस कहा कि जो दल सालिसा के लोग सुल्तान के लिए काम करते थे वो अब बहराम शाह के लिए काम करने लगे। ठीक है, क्लियर हो गया? यह नहीं होया। इसके सिंहासन पर बैठना या इसका सिंहासन पर बैठना, सिंहासन पर बैठना इसके भाइयों को अच्छा नहीं लगा और दल चालीसा के लोग भी जो सुल्तान के लिए काम करते थे, सुल्तान के लिए काम करते थे, वो इसके भाई बैराम शाह के लिए काम करने लगे। ठीक है, मतलब जो के भाई के ना ऐसा लग गया था और ना के दरबार में जो सेनापति थे वो थे ना, उन्होंने ऐसा लग रहा था कि एक महिला हम पैके चला रही है हमारे हम उसके नीचे मतलब कोऑर्डिनेट का काम कर रहे हैं, समझ में ही बात है। और नहीं दल सालिसा के लोगों को अच्छा लगा, नहीं के भाइयों को अच्छा लगा। जो दल सालिसा के लोग सुल्तान के लिए काम करते थे और दल सालिसा के लोग कौन से थे, जो पूरा प्रशासन संभालने का काम करेंगे, वे दल सालिसा के लोग थे। तो मैं सबसे पावरफुल सीरीज में तीसरे नंबर पर आवा थे। सबसे पहले सबसे ऊंचे नंबर पर सुल्तान, फिर वजीर और वजीर के बाद दल सालिसा के लोग आवे। ना तो दल सालिसा के लोग इन्हें पसंद करेंगे, ना एक प्रकार से वजीर भी पसंद करेंगे। तो ये कहना ये कहता भाई जो रजिया सुल्तान है उसने एक प्रकार से जो अपना प्रशासन है चलाने में बहुत कठिनाइयाँ है। इसके मैंने दो मेन आदमी थे, एक तो ऐदकीन था, एक अल्तुनिया था। इसके दो मुख्य लोग थे, इसके दो मुख्य लोग थे, मतलब कैसे दो मुख्य व्यक्ति थे। कैसे एक तो ऐदकीन और दूसरा था अल्तुनिया। अल्तुनिया, ठीक है। ऐदकीन को तो बदायूं का इख्तियार बना रखा था, ठीक है, बदायूं का इख्तियार था। और जो भाई अल्तुनिया था इसे इख्तियार बना रखा था बठिंडा का, ठीक है। और इसका एक प्रेमी भी था, इसका एक प्रेमी भी था जिसका क्या नाम था, याकूत था। क्या ये रजिया सुल्तान का एक प्रेमी था जिसका नाम था याकूत था। याकूत खा भी रजिया से बहुत प्यार करता था और रजिया सुल्तान भी याकूत खा से बहुत प्यार करते थे। तो ये याकूत खा ना इल्तुतमिश के जो घोड़े थे ना, इल्तुतमिश के जो घोड़े थे उनका रखरखाव कराया करता, ठीक है। मतलब जो ये याकूत खा है ये इल्तुतमिश के क्या कराया करता, जो घोड़े हैं उनका रखरखाव कराया करता। बट रजिया ने इसे एक महत्वपूर्ण दे दिया, पद दे दिया अमीरे आकुल का। इसे रजिया ने
एक महत्वपूर्ण पद दिया, एक महत्वपूर्ण पद दिया, कौन सा पद दिया? जैसे आमिर ए कापुर, आमिर ए कापुर, या अमीर ए कापुर, कापुर, ठीक है। अमीर ए कापुर का पद किसे दिया था? ये अमीर ए कापुर का पद एक प्रकार से कैसा कि वही रजिया के बिल्कुल क्लोज पद होया करे, जो रजिया को और फिर वो आगे जनता तक बात लेकर जा, वो ये था कि अमीर ए कापुर का पद किसे दे दिया था? रजिया सुल्तान ने याकूब खां को दे दिया था। और वही आराम आराम से जो उनके प्यार पसंद थे ना, वे आराम आराम से उनकी बातें ले होने लगी थी। और ये जितनी भी बातें याकूब और रजिया के बीच होया करती, वे सारी की सारी कहाँ फैलने लगी? दिल्ली की जनता में, ठीक है। और जैसे जैसे दोनों का प्रेम बढ़ा, जैसे दोनों का प्रेम बढ़ा कि भाई दिल्ली की जनता भाई इसके मतलब इसके सामने तो कह नहीं सकते, इसे नाराज होने लगी थी, ठीक है। और भाई जब इस बात का पता तो दुनिया को लगा था, जो एक महत्वपूर्ण व्यक्तियों में आवा था, जो बठिंडा का इख्तियार था, इसने भी बठिंडा में क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। और 1240 में एक विद्रोह हुआ जिसने कहा भाई बठिंडा का विद्रोह। बठिंडा का विद्रोह क्यों हुआ था? इस बात का पता चला जब रजिया सुल्तान का मतलब याकूब खां से सत्ता का पता चला, इसने कल दुनिया ने तो भाई इसको गुस्सा आया और इन्हें क्या कर दिया? बठिंडा में विद्रोह कर दिया। बठिंडा का विद्रोह कब हुआ? 1240 में हुआ अल्तुनिया का विद्रोह। अल्तुनिया का विद्रोह, अल्तुनिया का विद्रोह कब हुआ? 1240 में। मतलब बठिंडा में अल्तुनिया ने शुरू कर दिया, मतलब के द्वारा अल्तुनिया का विद्रोह बठिंडा में, ठीक है। क्योंकि कहाँ का इख्तियार था? ये बठिंडा का। और बठिंडा में ही अपने आप को क्या घोषित कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया कि मैं किसी रजिया के नीचे काम नहीं करता और ना मैं किसी सुल्तान की बात मानूंगा, और मैं अपने आप को बठिंडा में स्वतंत्र शासक घोषित करूंगा, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया? अपने आप को क्या मतलब स्वतंत्र घोषित कर दिया, और इसने कहा दुनिया का विद्रोह। क्लियर हुआ? जब याकूब खां सातवीं साथ में के लिए हो, जब याकूब खां और रजिया सुल्तान इस विद्रोह को दबाने के लिए बठिंडा गए, तब रजिया सुल्तान और याकूब खां दोनों गए थे इस विद्रोह को दबाने के लिए बठिंडा गए। तो इन दोनों ने आज दुनिया पर मतलब रजिया और याकूब ने दोनों मिलकर तय कर दिया दुनिया, ठीक है। और दुनिया ने भी इन पर तय कर दिया और रजिया सुल्तान की सेना को हराता है याकूब खां की क्या करती? हत्या, ठीक है। और याकूब खां की हत्या करके रजिया को क्या बना लिया? बंदी बना लिया। और जैसे रजिया को बंदी बनाया, उसके सामने दो ही शर्त रखी, चाहे तुम से शादी कर ले, चाहे ऐसा पर शादी नहीं करती तो ऐसा कर ले तो भाई मुझको दिल्ली का क्या बना दे? सुल्तान बना दे, बदला छोड़ दे। तो भाई रजिया ने क्या निर्णय लिया? उसे दिल्ली का सुल्तान न बनाकर उसे क्या कर ले? शादी कर ले, ठीक है। और शादी करते ना जैसे ही बठिंडा तक वे दिल्ली आ रहे थे तो वे बीच में कैथल रुके, और कैथल में जैसे शिविर लगा के वे रुके, रात के समय विश्राम कर रहे थे, तो ऐसा माना जाता है उसको ऐसे कहो बेटी कहती है ना, उनको बुलाकर किया
और वास्तव में क्या है भाई, उन जो सालिसा के लोग थे ना, उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया। कैसे का हाथ सालिसा के लोगों ने उन दोनों को आक्रमण कर दिया और उन दोनों पे ये कर दी, हत्या कर दी, उनका काम खत्म कर दिया। और वही किले की गद्दे पे कौन बैठे हैं? बैराम साहब। क्लियर हो गया या नहीं? क्या देख, बठिंडा में अल्तुनिया का विद्रोह हुआ। अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए कौन गए? रजिया और याकूब। याकूब था कि तो हत्या कर दी अल्तुनिया ने विद्रोह में, और रजिया सुल्तान को क्या बना लिया? बंदी बना लिया। रजिया सुल्तान के सामने बंदी बनाकर दो शर्त रखी, चाहे तो मेरे साथ शादी कर ले, चाहे ऐसा कर तो मुझे दिल्ली का क्या बना दे? सुल्तान बना दे। दिल्ली का सुल्तान तो उसने बनाया नहीं, लेकिन उसे क्या कर ली? शादी कर ली। और शादी कर जैसे ही वो बठिंडा से आ रहे थे, दिल्ली आ रहे थे, तो नाइट होगी, रात होगी। रात के समय में उसने अपना सिर कहाँ लगाया? कैथल में। और कैथल में बैराम साहब मतलब इस समय था ही कि भाई कोर्ट में ये केले फंसे और कोर्ट में काम करना। तो बैराम साहब ने ये भेज दिए थे, 10 सालिसा के लोग भेज दिए थे, और 10 सालिसा के लोगों ने इनके कर दिया था आक्रमण करते। कई बार 10 सालिसा के लोग न आकर निकले तो अभी डाकू टिकैत आ रहे, ठीक है, डाकुआ ने इन पर हमला कर दिया, इनकी हत्या कर दी, ठीक है। और वास्तव में तो ये 10 सालिसा के लोगों ने इन पर आक्रमण किया था, इनकी ये कर दी, हत्या कर दी। और जैसे ही इनकी हत्या हुई, रजिया सुल्तान का मकबरा भी और अल्तुनिया का मकबरा भी याद रखना कैसे, ठीक है। इस विद्रोह में लिख लो, क्या लिखो? लिख लोगे? मतलब अल्तुनिया का विद्रोह हुआ। अल्तुनिया का विद्रोह में, इस विद्रोह में, इस विद्रोह में अल्तुनिया ने याकूत खां को की हत्या कर दी, हत्या की, और रजिया को बंदी बना लिया, ठीक है। और बंदी बना के इसके सामने क्या शर्त रखी थी? 2 शर्त रखी थी, चाहे तो मेरे साथ शादी कर ले या दिल्ली का सुल्तान बना दे, ठीक है। बंदी बनाकर इसके सामने अल्तुनिया ने 2 शर्त रखी, 2 शर्त रखी, ठीक है। पहले तो चाहे तो मुझसे शादी कर ले, अगर शादी नहीं करती तो ये कर ले, चाहे तो मुझे दिल्ली का सुल्तान बना, ठीक है। ये 2 शर्तों में है। इसने पहले शर्त ये करी भाई शादी कर ली, इसने अल्तुनिया से शादी कर ली, और जब ये शादी कर बठिंडा से दिल्ली आ रहे थे, तो इन्होंने अपना सीवर कैथल में लगाया। कैथल में
लगाया। यहीं पर इन पर तोहफे से दल चालीसा के लोगों ने दल चालीसा के लोगों ने इन पर आक्रमण कर दिया और इनकी हत्या कर दी। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में? और भाई कैथल में हत्या हुई और कैथल में ही इन दोनों का मुकाबला। याद रखना, कैथल में ही रजिया और अल्सुनिया का मुकबरा है। क्लियर हो गया? कैथल में रजिया और अल्सुनिया का मुकबरा। इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? इसके बाद गद्दी पर कौन बैठा? इसका भाई बैराम था। ठीक है। और जैसे ही बैराम साहब 2 साल शासन कर पाया 1236 से लेकर 1240 तक 4 साल में 1236 से लेकर 1240 तो ये श्रेणी नहीं है 1240 से लेकर 1242 2 साल। ठीक है, क्लियर हो गया? 1236 से 40 तो रजिया सुल्तान ने और भाई 40 से लेकर 42 थी बैराम साहब। क्लियर हो गया? एक जैसे ही बैराम साहब गद्दी पर बैठा उसके दिमाग में एक बात आई। जिस प्रकार में दल चालीसा के लोगों के हाथों एक सुल्तान की एक वास को हत्या कर कोई खुद सुल्तान हो तो ये चाल मेरे खिलाफ कोई और भी चाल सकता है। समझवाई बात भाई? जिस प्रकार मैंने उन दोनों की हत्या करवाई है ये चाल कोई मेरे खिलाफ भी तो चल सकता है। मेरा छोटे भाई आप बुला ले और कोई भी ला ले तो भाई इसने जो दल चालीसा के लोग थे ना उनमें एक जो अध्यक्ष बनाया वो बना ऐतकीन को और कैसे कहा भाई इसने एक नए पद की शुरुआत कर दी दल चालीसा में और उस पद का क्या नाम है? उस पद का क्या नाम भाई? नायबे मुमल्ला। इसी ने क्या कराया भाई? दल चालीसा का एक प्रकार का हेड इसी ने कर दो रखी सवाल। इसने एक नए पद की शुरुआत करी। नए पद की स्थापना करी। ये नाम है उस पद का? नायबे मुमल्लकात। ठीक है, नायबे मुमल्लकात कौन आया करता? दल चालीसा का हेड, दल चालीसा का हेड। टीका लाने में क्या हुई? नायबे मुमल्लकात। और दल चालीसा का जो हेड है या नायबे मुमल्लकात किसे घोषित कर दिया? ऐतकीन को ही पहला क्या बनाया? नायबे मुमल्लकात। ठीक है, उसने जो हेड बना दिया तो जितनी दल चालीसा थी
वो किसके कंट्रोल में आएगी? हेड के कंट्रोल में आएगी। और हेड किसके कंट्रोल में है? बहराम सा है। तो इस प्रकार इसने दल 40 साल तक ये करता काम कराया था कंट्रोल, लेकिन इतना नहीं, थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होया या नहीं होया? भाई मंगोलों का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ? भारत पर नहीं कह सकते, भारत में मंगोलों का पहला आक्रमण किसने कराया था? चंगेज खान ने। कब कराया था? 1221 में। ठीक है, इसका नाम क्या? इसका नाम ऐसे वो दो लोग लिखवाए थे उन्होंने, जो रजिया के जो खास थे, एक एतकीन, एक कलदुनिया। एतकीन तो कहाँ का इब्तिदार था? बदायूं का। और कलदुनिया कहाँ का इब्तिदार था? बठिंडा का। उन्हीं में से एक एतकीन है जो सुल्तान का किराया करता, क्लोज रहा करता, उसी को क्या बना दिया? नायबे मुगल खान। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? इसी के काल में एक युद्ध हुआ है, मंगोलों का दूसरा युद्ध भारत में। ठीक है, या कैसे कहा? दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का पहला अटैक। वो दिल्ली सल्तनत पर नहीं हुआ था, वैसे न भारत में होया था, भारत में होया था। भारत में अपने भाई के दुश्मन को मार के वापस चला गया था। ठीक है, ऐसा युद्ध नहीं मानते, लेकिन फिर भी कहते हैं हाँ, भारत में मंगोलों का पहला युद्ध हुआ 1221 में। और मंगोलों का द्वितीय आक्रमण कब हुआ? मंगोलों का सेकंड आक्रमण है, द्वितीय आक्रमण हुआ 1241 में। ठीक है, 1241 में मंगोलों का कौन सा आक्रमण हुआ? द्वितीय आक्रमण। ठीक है, या कैसे कहा? दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का पहला। दिल्ली सल्तनत पर तो कल आया ना। ठीक है, भारत में दूसरा हो गया, उसको भी दूसरा भी कोई खास नहीं था, मतलब पहला तो कोई खास था ही नहीं। जो था भाई, जो जो दूसरा आक्रमण हुआ था, जो किसको आया था? बैराम शाह और मंगोल। और बैराम शाह ने मंगोलों को हरा दिया था। मतलब किस किस में हुआ था? यो बैराम शाह विद मंगोल। ठीक है, और इसमें मंगोलों को क्या कर दिया इसने? मंगोलों को क्या कर दिया इसने? मंगोलों को हरा दिया। ठीक है, और जीता कौन है? कौन जीता? बैराम शाह। क्लियर हो गया? ओनली 2 साल तक राज कर पाया बैराम शाह। ओनली 2 साल ही राज कर पाया। 2 साल के बाद एक दो रुकनुद्दीन था ना, रुकनुद्दीन जो रजिया सुल्तान का कला पर बैठा था, रुकनुद्दीन का एक बेटा था महमूद शाह। महमूद शाह के द्वारा इसकी क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। ओनली 2 साल ही राज कर पाया। 2 साल बाद इसकी हत्या लिखो गई। 2 साल बाद इसकी हत्या 2 साल बाद इसकी हत्या रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बेटे मंसूर शाह के द्वारा कर दी गई। किसके द्वारा कर दी? मंसूर शाह के द्वारा इसकी हत्या कर दी। और मंसूर शाह कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा था। क्लियर हो गया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा कौन था? मंसूर शाह। और मंसूर शाह के द्वारा 1242 में इसकी हत्या कर दी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट शासक गद्दी पर बैठे हैं वो कौन बैठे हैं? मंसूर शाह। 1242 से लेकर 1246। 1242 से लेकर 1246 कैसा राज किया मंसूर शाह ने? 66। बैराम शाह की हत्या कर दी।
मनसूद शाह और नेक्स्ट शासक कौन रहा भाई? मनसूद शाह। और मनसूद शाह कब से कब तक है? 1242 से लेकर 1246 तक। ठीक है। और 42 से 42 कौन रहा है? बैराम शाह। ठीक है। वही जो मनसूद शाह है ये भी एक प्रकार का वैसे तो 4 साल ही, ये भी 4 साल तक ही 4 साल तक ही राज कर पाता है। इसकी भी हत्या जो इल्तुतमिश के सबसे छोटा बेटा था ना उसके द्वारा कर दी जाती है। ठीक है। इसकी हत्या इल्तुतमिश के छोटे बेटे के नाम होगा नाम अभी नसीरुद्दीन मोहम्मद के द्वारा कर दी जाती है। और नसीरुद्दीन मोहम्मद की सहायता करेगी बलबन, याद रखना भाई। ठीक है। अपन नसीरुद्दीन मोहम्मद कल पढ़ाएंगे, नसीरुद्दीन और बलबन। ठीक है। और कल हम कंप्लीट कर देंगे दिल्ली सल्तनत। मैं एक बार बोलना, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत लंबा सा लगा, ठीक है, लेकिन गुलाम उसको और शायद हो सकता ऐड कर जाएंगे। नसीरुद्दीन रह गया, बलबन रह गया। और बलबन के बाद एक केकुबाद आवा है और एक कैमूर का है। ठीक है। कैमूर और केकुबाद तो बिल्कुल छोटे छोटे, मैंने अपन पढ़ना है बलबन। और वही नसीरुद्दीन मोहम्मद भी इतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा है। क्योंकि नसीरुद्दीन मोहम्मद, वैसे स्टोरी बता दूं, नसीरुद्दीन मोहम्मद 1200 कब आओ गई 46 में। माना जाता है कि इसने अपना सुल्तान कौन बनाया, मतलब सुल्तान नहीं कह सकते, सॉरी, अपना वजीर कौन बनाया इसने? बलबन। और बलबन ने ही इसकी सहायता दी थी किसको मारने में? मनसूद शाह को मारने में। ठीक है भाई। माना जाता है जो बलबन है ना वो इतना इंटेलिजेंट था कि उसने 20 साल तो वजीर का रूप में काम किया। ठीक है। वजीर किसका? वजीर नसीरुद्दीन मोहम्मद का। और 20 साल शासक बनकर काम किया। मतलब 20 साल तो सुल्तान रहा और 20 साल क्या रहा? वजीर रहा। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इतना इंटेलिजेंट जितना बलबन था कोई नहीं। और बलबन को एक उपाधि से पुरस्कृत किया गया था नसीरुद्दीन ने, उल्लू गुफा। क्या उपाधि से पुरस्कृत किया गया था? उल्लू गुफा की उपाधि है। और भाई नसीरुद्दीन 1246 से लेकर 1246 से लेकर 1265 तक आया था। ठीक है। आज के मिनट 20 साल 1246 से लेकर 1265 के कौन रहा था? नसीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है। और नसीरुद्दीन मोहम्मद के बाद कौन आया? बलबन आया। 1265 से लेकर 1287 तक। ठीक है। और भाई आते ही सबसे पहले बलबन ने एक काम किया था। जो ये दल चालीसा के लोग थे ना, जो प्रशासन करने में दिक्कत आ रही थी, सुल्ताना ने सारे दल चालीसा के लोगों को समाप्त करवाया है। और भाई जैसे ही दल चालीसा के लोगों को मरवाया है, वो दिल्ली की जनता ने इस पर प्रतिक्रिया करते हैं, विद्रोह करते हैं। वहीं पर बलबन एक नीति चला हुआ है, लो अरब की नीति, जो आप कल बताएंगे। ठीक है। बाद में लो अरब की नीति किसने चलाई? बलबन। ठीक है। क्लियर हो गया?
आगे इतना ही